राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ आईएमए एसोसिएशन की तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी प्राइवेट डॉक्टर्स ने आज स्ट्राइक की। ये स्ट्राइक राजस्थान सरकार के विरोध में थी। सरकार ने 21 मार्च को राइट टू हेल्थ बिल पास किया था, जिसके चलते डॉक्टर्स में रोष देखने को मिला। हालांकि आज देर शाम सरकार और डॉक्टर्स के बीच सहमति बन गई और डॉक्टरों ने ये आंदोलन खत्म कर दिया। राजस्थान सरकार का कहना था कि मरीजों के लिए ये बिल काफी लाभदायक है। वहीं डॉक्टर्स का कहना था कि मरीज इससे सिर्फ परेशान ही होंगे। सच्चाई ये है कि अलग अलग सरकारें जनहित में अनेकों अच्छी योजनाएं लाती हैं। यदि सही प्रकार से लागू किया जाए तो आम जन लाभान्वित होगा, लेकिन देश का भ्रष्ट सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी इन सब योजनाओं पर पानी फेर देती है, जिससे चाहे डॉक्टर्स हो या मरीज, दोनों ही परेशान हैं। हमने देखा कि केंद्र सरकार आयुष्मान के नाम से एक अच्छी स्वास्थ्य बीमा योजना लाई, लेकिन उस पर भी भ्रष्ट सरकारी तंत्र का हमला हो गया, जिससे ईमानदार है परेशान। आज ये जो हमें जहाँ तक पता चला है कि आज आपका जो ये आंदोलन है वो आरटीएच जो राजस्थान में लगा है उसके अगेंस्ट है। यस, हाँ, ये जो हम आज स्ट्राइक कर रहे हैं, यहाँ सभी लोग हम जो इकट्ठे हैं, ये राजस्थान के जो आरटीएच बिल है उसके अगेंस्ट में कर रहे हैं, क्योंकि आरटीएच बिल में कई ऐसे बिंदु हैं जो डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच का जो एक रिलेशनशिप है उसको तोड़ने के लिए बनाए गए हैं। इसमें ज़्यादा नुकसान मरीज़ों का ही होगा, क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि कोई भी पेशेंट किसी भी बीमारी का वो कहीं भी जा सकता है, उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देके फिर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अगर कोई पेशेंट जिसको मान लिया उसका फ्रैक्चर हो गया, वो पीडियाट्रिशियन के पास जाता है तो उसका इलाज नहीं कर सकता और इसमें समय जाया होगा, तो वो समय जाया होगा, उसको कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। या मान लिया कोई एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसको डिलीवरी होनी है और वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास चला जाता है तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें अल्टीमेटली नुकसान मरीज़ों का ही होगा और डॉक्टर्स से ये उम्मीद की जा रही है कि वो इसको चैरिटी करें, फ्री करें। तो सभी डॉक्टर्स बहुत सारे मरीज़ों में चैरिटी करते हैं, लेकिन चूँकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो काफ़ी महंगी मशीनें ख़रीदते हैं और उनको फिर मरीज़ों की हेल्प के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें खर्चा आता है। वो खर्चा वो मांगते हैं, क्योंकि केयर अच्छी देते हैं सरकारी हॉस्पिटल से। सरकारी हॉस्पिटल में भी पैसा लेती है सरकार, लेकिन वो कम लेती है और उसको वहाँ सुविधाएं अगर अच्छी करें तो अपने आप ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए ये बिल जो है वो मरीज़ों की ही अगेंस्ट में है और मरीज़ों की को ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये आप ही के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि वो समय जो ज़ाया होगा वो आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। और इसी के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हैं और यही हमारी राजस्थान गवर्नमेंट से मांग भी है कि इसको ख़त्म करें। सर, पहला सवाल, आपने कहा कि कोई भी मरीज किसी भी डॉक्टर के जा सकता है, पर जहाँ तक हमने बिल को पढ़ा है उसमें ये कहा है कि मरीज जा सकता है रिलेटेड जो डॉक्टर है उसी डॉक्टर पे जाके, लेकिन जो भी खर्चा आएगा अगर मरीज नहीं दे पा रहा वो राज्य सरकार देगी, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन ये राज्य सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया है कि कब देगी, कितना देगी, उसके कोई रेट डिस्क्लोज नहीं किए हैं। और उसमें ये भी है, ये जो आप बता रही हैं कि रिलेटेड पर जा सकता है, ऐसा नहीं है। वो पास में कोई भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए किसी भी हॉस्पिटल जा सकता है। हाँ, तो हाँ, लेकिन तो ऑर्थोपेडिशियन है तो ऑर्थोपेडिशियन के पास हड्डी के रोग के लिए तो जाएगा ना। हाँ, लेकिन वो अगर गया ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास में मान लिया आई का हॉस्पिटल है तो उसको परेशानी होगी ना ऑर्थोपेडिक्स। नहीं, तो ऐसा तो मरीज खुद ही नहीं चाहता इस चीज़ के तो लिए। यही तो राजस्थान गवर्नमेंट की प्रॉब्लम, जो बिल में कमी है, यही कमी है। चलिए, तो जहाँ तक हमें समझ आ रहा है कि आप इस बिल से खुश नहीं हैं, लेकिन दूसरा सवाल जो मेरा ये था कि आपने कहा नर्सिंग होम जो है महंगी मशीन्स खरीदते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वहीं पर नर्सिंग होम बनाने के लिए जहाँ तक हमारी जानकारी है सब्सिडी भी दी जाती है। तो वो इसलिए तो दी जाती है कि हम आप लोग जो डॉक्टर होते हैं, आप लोग अच्छे से अच्छा इलाज दे सकें। वो सभी हॉस्पिटल्स को नहीं दी जाती, वो सिर्फ कॉरपोरेट हॉस्पिटल को दी जाती है और उसमें वो जितनी सब्सिडी दी जाती है उसमें उनसे ये भी लिख के लिया जाता है कि वो गरीब मरीज़ों का फ्री इलाज करेंगे, और वो करते भी हैं, उससे ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये सभी को नहीं दी जाती। अगर सभी को दी जाए तो सभी लोग करें, लेकिन उसके बावजूद सभी डॉक्टर्स गरीबों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनके लिए फ्री भी करते हैं, उनके लिए दवाइयों का भी अरेंजमेंट करते हैं, कैंप्स भी इसीलिए लगाते हैं, तो वो मरीज़ों के लिए ही करते हैं। लेकिन अगर ऐसा होगा तो मरीज़ को ही परेशानी होगी ना। जी सर,
एक सवाल और कि अभी जैसे आपने कहा कि बिल जो है किस तरीके से, एक मिनट सॉरी, बिल जो है यहाँ पर लाया, आप खुश नहीं है, पर इसमें जितने भी ऑप्शन अभी तक पॉइंट्स आए हैं उसमें सबका ही सरकार ने ये कहा है कि जो भी खर्चा आएगा, किसी भी अस्पताल का खर्चा आएगा, किसी भी डॉक्टर का आएगा, चाहे वो सरकारी में तो खैर देते ही है, कोई भी प्राइवेट होगा तो वो हम देंगे, ऐसा उन्होंने साफ साफ लिखा है और अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। साथ में अभी आज ही हमने राजस्थान सीएम का स्टेटमेंट भी सुना है जो कल परसों में ही आया था, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई चेंजेस भी करने होंगे हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है जितना खर्चा आएगा, जो खर्चा आएगा वो हम देंगे। अगर वो एक है, मान लिया किसी मशीन का या किसी सीटी स्कैन का खर्चा मान लिया 5,000 है तो सरकार 5,000 दे दे डॉक्टर को, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो खर्चा है जितना खर्चा आएगा, उन्होंने ये कहा है कि खर्चा हम देंगे, कितना देंगे, कब देंगे, ये नहीं कहा है। इसलिए एक सवाल और पूछना चाहिए सर, ये जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जितने भी ये रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, इस दौरान अक्सर हमने ये देखा है कि प्राइवेट तो छोड़िए, सरकारी हॉस्पिटल्स में भी जब हमने भी 2-3 ये न्यूज़ ऐसी कवर करी हैं कि वहाँ पर ले जाने के बाद डॉक्टर्स जो हैं उसको इलाज करने में आनाकानी करते हैं। ऐसे में वो या तो ये कहते हैं पुलिस को आने दीजिए या फिर फैमिली मेम्बर को किसी को आने दीजिए, और इलाज के लिए लेट होता है और हर सांस उस वक्त काउंट होती है मरीज़ की। आपको ये नहीं लगता, मैं हर डॉक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे सरकारी अस्पतालों में भी होता है और हमने भी ये चीज़ कवर की है, इसलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये दुखदाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट का केस है वो मेडिको लीगल होता है, मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन अगर सरकारी में तो ये ज़रूर होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, वहाँ एक्सीडेंट का केस जाता है तो वो नहीं ट्रीट कर सकते ना, इसलिए वो कहते हैं, रेफ़र भी करते हैं और बताते हैं कि मेडिको लीगल है, तो पुलिस को इन्फॉर्म करके आप इस हॉस्पिटल में चले जाइए। इसलिए कुछ लोग ही हैं जो ऐसा करते हैं, सभी ज़्यादातर ऐसा नहीं करते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनको तुरंत केयर मिलनी चाहिए, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, कि आपको नहीं लगता कि जो मेडिको लीगल ये केसेस होते हैं उसमें सरकार को जो है हर इंसान को एक इंश्योरेंस देना चाहिए, इंश्योर्ड होना चाहिए वो, क्योंकि जो हमारा डिले होता है, जितने भी हमारे ये डिले हो जाते हैं, आपके इलाज ट्रीटमेंट जो डिले हो जाता है, इससे ये चीज़ रुक जाएगी। इंश्योर तो होना चाहिए सभी, अगर सभी का इंश्योरेंस होने लगे, सरकार सभी को इंश्योरेंस दे, तो इसमें तो मरीज़ को बहुत फ़ायदा होगा, डॉक्टर को भी फ़ायदा होगा, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होंगे, या मान लिया जो स्पेशलिटी एक्सीडेंट हुआ, ऑर्थोपेडिशियन के पास गया, उसको मालूम है कि मरीज़ इंश्योर्ड है और मरीज़ को भी मालूम है इंश्योर्ड है, तो कभी डॉक्टर डिले नहीं करेगा। मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज़ ज़रूर पूरी करनी होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में सरकार ही सवाल पूछती है कि आपने क्यों नहीं किया। नहीं, फॉर्मेलिटीज तो सर बाद में भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी अभी जजमेंट है, उनका वर्डिक्ट आ चुका है, लैंड ऑफ द लॉ हो जाता है कि आप पहले ट्रीटमेंट दीजिए, फॉर्मेलिटीज़ तो होती रहेगी। बिल्कुल, लेकिन फॉर्मेलिटीज़ होती रहेंगी, डॉक्टर सभी ये कोशिश करते हैं कि पहले इलाज दें, लेकिन सरकार पूछती तो सवाल बाद में। ये वर्डिक्ट जो आया है उसको फॉलो वही लोग नहीं करते हैं जो वर्डिक्ट देते हैं, ये एक मुश्किल है ना। तो ये भी ज़रूरी है कि वर्डिक्ट देने के बाद उसको माने, फॉलो करें, डॉक्टर की भी परेशानी समझें, हम लोगों की भी तो परेशानियाँ होती है ना। तो अब पता चला भीड़ इकट्ठी हो गई, वो डॉक्टर अगर इलाज भी कर रहा है, एक कह रहा है मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दो, तो भीड़ जो है वो जो कह रहा है उस पर अपने रौब जमाने लगती है, वो गलत है ना, उसको समझना चाहिए भीड़ को।